कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? कौन सी स्त्री होती है विधवा? जानिए भाग्य और कर्म का खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और चर्चा का विषय बनने वाले सवालों पर बात करेंगे। कई बार समाज में हम सुनते हैं, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, या कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है। क्या यह सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ और गहराई छुपी है? इन सवालों का जवाब हमें न केवल समाज की धारणाओं से बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी जानने की जरूरत है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। भाग्य और कर्म का महत्व। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाग्य क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म मिलकर हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई स्त्री पुत्रवती होगी या विधवा होगी, यह पूरी तरह से उसके कर्मों पर आधारित होता है। यह कोई दैवीय या पूर्व निर्धारित चीज नहीं है, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो अक्सर समाज में पूछा जाता है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। इस सवाल का कोई वैज्ञानिक या ठोस धार्मिक उत्तर नहीं है। हाँ, कई लोग ज्योतिष के आधार पर यह कहते हैं कि किसी स्त्री के ग्रह नक्षत्र उसकी संतान प्राप्ति पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन यह केवल अंधविश्वास है। आधुनिक विज्ञान और समाज इसे स्वीकार नहीं करता। आज के समय में संतान प्राप्ति न होना या पुत्र न होना केवल स्वास्थ्य, आनुवांशिकी या परिस्थिति का परिणाम हो सकता है, न कि किसी भाग्य या दोष का। स्त्री को समाज में पुत्रवती होने या न होने से आंका नहीं जाना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही ईश्वर का उपहार होते हैं। हमें इन धारणाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और याद रखें, हर इंसान के जीवन का सम्मान करना हमारा धर्म है।